शादियों का सीजन आ गया था। वहीं सिया की सगाई भी तय हो गई थी। घर में खुशियों का माहौल था और घर के सभी बड़े सिया की सगाई को लेकर कामों में लगे हुए थे। वहीं सिया की छोटी भाभी सुमन कुछ और ही मूड में थी। वह बस अपना डीजे लगाकर अपने कमरे में नाचती जा रही थी। तभी वहाँ सिया आ जाती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? अरे ननद जी, आपकी सगाई में डांस तो करना होगा ना। हाँ भाभी, लेकिन सगाई में इतना कौन नाचता है? अरे ननद जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो नाचूंगी बस। सुमन, तू ये क्या कर रही है? हम सब वहाँ सगाई की तैयारियों में लगे हैं, तू यहाँ इस डीजे को लगाकर नाच रही है। हाँ भाभी, मुझे ना बहुत नाचने का मन है और मैं तो सगाई में बहुत नाचूंगी। अरे बाबा ठीक है, लेकिन खाना बनाना पड़ेगा। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो ना। और हाँ, आज मेरी मनपसंद के राजमा चावल बनाना, दोनों भाभी मिलकर। दीदी देखो, मैं अभी खाना बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अभी डांस करना चाहती हूँ, प्लीज़। अरे सुमन, तू भी ना। अच्छा चल ठीक है, मैं ही खाना बना देती हूँ। इतना कहकर घर की बड़ी बहू राधिका वहाँ से चली जाती है और सुमन फिर से नाचने लगती है, जिसे देखकर सिया भी बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। अरे भाभी, ऐसी नाचोगे क्या आप? तो क्या सिया, ऐसे नहीं तो कैसे नाचूंगी? मैं तो बस दिल खोल कर नाचूंगी तेरी सगाई में। सुमन की उम्र कम थी, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं था। सगाई या शादी में नाच गाना तो होता ही है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो तो वह शरीर के लिए भी नुकसानदायक होती है। इसका अंदाज़ा अभी तक सुमन को नहीं था। अगले दिन जब घर के सभी बड़े बैठकर सगाई में होने वाले खर्चे का हिसाब लगा रहे थे, तभी सुमन बोल पड़ी। खर्चा चाहे जितना भी हो, लेकिन डीजे वाला तो होना ही चाहिए। बिना डीजे के कहाँ मजा आता है? तभी सुमन के पति राकेश ने कहा, डीजे वाले का बजट नहीं है सुमन। अभी शादी में ना सब कुछ कर लेना तुम, लेकिन अभी नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, कम से कम ढोल वाला तो बुला लो। हाँ भैया, भाभी का ये सपना पूरा कर दो, नहीं तो वो ठीक से नाच कैसे पाएंगी सब लोगों के सामने। मुझे तो अपनी ननद की शादी में धुआंधार डांस करना है, जो कि सब लोग मुझे ही देखते रह जाएं। ढोल नहीं, मुझे डीजे ही चाहिए। अरे सुमन, तुम रुको ना, अभी बहुत खर्चा है। शादी में हम डीजे मंगवा लेंगे, अभी मैं ढोल का इंतजाम कर लेता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ तुम घर की बहू भी हो, तुम्हें और काम भी निपटाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, इसकी चिंता आप मत कीजिए। सुमन ने कहने को तो कह दिया था, लेकिन वह एक नंबर की मस्तीखोर थी। उसके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ खुराफात चलता ही रहता था। अगले दिन घर में सिया की सगाई थी, इसीलिए रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। तब राधिका ने सुमन को काम बांट दिया। सुमन देख, नाच गाना तो होता रहेगा, लेकिन रिश्तेदार आना शुरू हो गया है, तुम्हें उनका अच्छे से ध्यान रखना है, समझी? लेकिन कैसे ख्याल रखना होगा दीदी? सुन, उनको टाइम से खाना पीना, उनको क्या चाहिए सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। लेकिन पहले तू चल मेरे साथ, किचन में कुछ काम है। तब ऐसा कहकर राधिका सुमन को अपने साथ किचन में ले जाती है। काम करते करते सुमन अपनी धुन में नाचने लगी और उसका हाथ लगते ही पनीर की सब्जी राधिका के हाथों से नीचे गिर गई। ये क्या कर दिया सुमन तुमने? तुम्हें कहीं भी चैन नहीं है ना? ये सब्जी मैंने मेहमानों के लिए बनाई थी। सॉरी दीदी, वो गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तू और तेरा नाच, तू कुछ नहीं करने देगी मुझे। तू जा यहाँ से, मैं अपने आप कर लूँगी। तब राधिका ने दोबारा सब्जी बनाई। वो दिन भी बीत गया और रात हो गई। अगली सुबह 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 ढोल वाला ढोल लेकर आ गया, जिसे देखकर सुमन बहुत ज़्यादा खुश हुई। अरे ढोल वाला आ गया, नाचो, ये ढोल वाला, हुर्रा, नाचो, ढोल वाला आ गया, ढोल वाला। सुमन को ऐसे नाचते देखकर सभी रिश्तेदार उसके अगल बगल आकर खड़े हो गए। अरे ये छोटी बहू है ना घर की, देखो कैसे नाच रही है। आजकल के बच्चों को तो शर्म नाम की कुछ चीज ही नहीं है, अपने बड़ों के सामने कैसे नाच रही है। देखते ही देखते वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। उसी वक्त सुमन के मायके से उसकी माँ सगाई अटेंड करने के लिए उनके यहाँ आई। सुमन को ऐसा नाचता हुआ देखकर उसकी माँ तुरंत सुमन के पास गई। अरे बेटी, ये तू क्या कर रही है? माँ, तुम देख नहीं रही हो, मैं डांस कर रही हूँ। बेटा, ऐसा सही नहीं है, देख तेरे घर के सारे रिश्तेदार आए हैं। तो क्या हुआ माँ, आज एक दिन ही तो मिलता है जब हम हंसी मजाक करके अच्छे से डांस कर सकते हैं। हाँ हाँ भाभी जी, लगे रहिए, बहुत मजा आ रहा है। होए होए होए, नाचो। सुमन को ऐसा करते देखकर उसके पति, उसकी जेठानी, सब लोगों ने उसे समझाया। तब सिया वहाँ आई। भाभी, आप अभी क्यों नाच रही हो? सगाई तो शाम को है, शाम को नाचना, अभी कितने सारे काम पड़े हैं। हाँ सुमन, ऐसा सही लगता है क्या? सारे रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे? दीदी कहने दो, मेरा मन, मैं तो खूब नाचूंगी। सुमन, बहुत हो गया है। हम तुम्हें जो रोकने आए यहाँ पे कि सगाई के काम जो निपटाएं, ऐसा सारा दिन नहीं होगा। चलो बंद करो अब।
तो मुझे मत रोकिए ना, आप अपना काम कीजिए, चाहिए मैं तो सारा दिन नाचूंगी। ढोल वाले अच्छे से ढोल बजाओ। इतना नाचने के बाद सुमन थोड़ा थक गई थी। वे थोड़ा आराम करके किचन में जाकर और पानी पीकर फिर से बाहर आती है और फिर से नाचना शुरू हो जाती है। न जाने इस सुमन का क्या होगा, कौन करेगा इसके हिस्से का काम। बेटी, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। मेरी बेटी ने तुम्हारी नाक कटवा के रख दी है। उसका जो भी काम है मैं कर लूँगी। ये छोटी भाभी भी ना बिल्कुल समझती नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई है। इसको छोड़ो, हमें बहुत सारे काम है, हमें सगाई निपटानी है। चलो सब लोग अपने अपने कामों पे लगो। ऐसा कहकर सभी रिश्तेदार वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं और सुमन वहाँ पे अकेले ही नाचती रहती है। अरे ये क्या हुआ, मैं तो चाहती थी सारे लोग मुझे ही देखें। उसके लिए कुछ अनोखा करना पड़ेगा भाभी। आप ऐसा कीजिए, मेरे ढोल पर चढ़ जाइए और फिर बसंती की तरह नाचिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो ढोल वाले भैया। फिर क्या था, फिर सुमन ढोल के ऊपर चढ़ जाती है और नाचने लगती है। फिर से सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो तो जरा इस छोटी बहू को, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अचानक सुमन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह मुंह के बल नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पाँव में भी चोट लग जाती है और सर पर भी खून निकल आता है। आई मोरी मैया, बचाइए बचाइए। फिर राकेश भागता हुआ सुमन के पास आता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसके पाँव में प्लास्टर कर देता है और उसके सर पर पट्टी बांध देता है और ऊपर से सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। सगाई में नाचने के चक्कर में वह सज धज कर भी सगाई में शामिल नहीं हो पाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब वह सुधर गई और सबकी बातें मानने लगी और एक अच्छी बहू के रूप में उभर कर आई।